कभी सोच आती है कि अल्लाह एक वो वक्त था कि करोड़ों की मालिक थी मैं, आज मेरे पास अपना रिक्शा भी बड़ी मुश्किल से है। दिल में ख्याल आता है कभी कि ये एकदम बदल क्यों गया सारा कुछ? हाँ आता है, मेरे पास 3 गाड़ियाँ थी, 2 बाइकें थी। तो जब आज मेरे बच्चे ख्वाहिश करते हैं कि मम्मा मेरी साइकिल ही ले दो, तो मैं बड़ा मुझे आता है, मैं कभी हमारे पास इतना कुछ होता था तो हमें परवाह नहीं थी, तो आज मेरे बच्चे तरसते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आपने बड़ी ख़वातीन देखी होंगी जो सिलाई करके, कढ़ाई करके अपना घर चलाती हैं, मेहनत करती हैं, मजदूरी करती हैं। आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसी खातून से करवाऊँगा कि जिनकी कहानी बड़ी दुख दर्द है। आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले मलेशिया में रिहाइश पजीर थी और करोड़ों के बंगलों के मालिक थी ये खातून। इनके खावंद भी अच्छा खासा कमाते थे। 10 साल कबल लाहौर आई, इनके खावंद इनको भेजा किसी फौतगी पर और उसके बाद इनको वापस नहीं बुलाया। दर दर की ठोकरें खाई और ये खातून फौजी जिनका नाम है, आज पिछले 3 साल से लाहौर में रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। ये मामला है क्या, किस तरह करोड़ों से आज यहाँ पर पहुँच गए, इनके पास अपना घर भी नहीं है, इनकी कहानी क्या है। फौजी साहिबा ख़वातीन को हम देखते हैं कि वो सिलाई करती हैं, कढ़ाई करती हैं, फिर जाके कि अपना घर बार चला देती हैं। ये मामला हुआ क्या कि कहाँ मलेशिया में करोड़ों के बंगलों की मालिक आप, जहाँ आपका अपना घर, गाड़ियाँ, इतना सब कुछ बदल जाना, आज पाकिस्तान में रिक्शा चला रही हैं। ये मामला हुआ क्या, किस तरह सब कुछ बदल गया? बस ज़िंदगी में जब भूचाल आता है, कोई ना कोई बात का बहाना बंद हो जाता है कि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, पलट के हमें देखा नहीं, 3-4 शादियाँ करता, 10 शादियाँ करता, पर उसको बच्चों को पूछना चाहिए था, मेरा हकूक़ जो था मुझे देना चाहिए था, उसने हमें दर पदर करके छोड़ दिया। तो उसके बाद शादी के बाद तो ख़ुद उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। तो वहीं से उनकी मैयत आई, बच्चे यतीम हो गए, मैं बेवा हो गई। फिर मैंने कुछ ना कुछ तो करना था, बच्चों की भूख नहीं बर्दाश्त। कितने अरसे से मलेशिया में, कितना अरसा रही हैं आप? मैं मलेशिया में 2 साल रही हूँ, मुझे आए हुए 9 साल हो गए हैं और 3 साल से ये मैं चिंची रिक्शा चला रही हूँ। खामद आपके शुरू से मलेशिया में थे या पाकिस्तान से कहीं आप बिजनेस वगैरह? पहले वो सिलमा तारा करते थे, 180 रुपये दिहाड़ी रहती। जब मेरे साथ उनकी शादी हुई, अच्छा, उसके बाद अल्लाह पाक ने उसको अरूज पे ले गया, बिल्कुल ट्रैवल एजेंटी करने लग पड़े। टेलीफोन के महकमे थे मलेशिया में। अच्छा, तो पहले उधर वो 9 माह रहे, 9 माह बाद उसने हमें भी बुला लिया, हमारे बगैर 1 मिनट भी वो नहीं रहते थे। फिर जब मुझे आवाज़ पड़ी कि मेरे जवान भाई आज़म खान ने सुसाइड कर लिए, वो भी मीडिया में थे। अच्छा, और ज़ैद शाहिद की उन्होंने तनख्वाही नहीं दी थी। अच्छा। तो मेरे भाई ने फंदा लगा लिया घर में आके, तो वो मर गए। मैं वापस आई, बड़ी थी। उसके बाद मेरे शौहर आए। ये भुजाल तब आया जब मैं पाकिस्तान आई अपने भैया की मैयत पे। आप अकेली आई थी या शोहर साथ आए थे आपके? नहीं, वो हमें टिकटें नहीं होकर थे ना, वो ट्रैवल एजेंट थे। हमें 2 सीटें बड़ी मुश्किल से मिली, मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी आए थे, छोटे छोटे थे तभी, मेरी गोद में थे। अच्छा, तो हम 2 सीटों पे बैठ के आए थे। तो उसके बाद वो आए थे 1 माह बाद। जब वो आए तो मेरे अब्बू की डेथ हो गई। उसके बाद इन्होंने मतलब कि करते करते 1 साल गुजरा, कहते चलते चलते, क्योंकि उनका कारोबार भी ऐसे था, उन्होंने घर लिया हुआ था, लेके तो हम उधर रहते रहे, करते करते कभी आना जाना फिर लग गया हमारा। अच्छा, फिर हमारे लिए ऐसे हो गए कि हमारा एक प्रॉपर घर नहीं था। जैसे हम मलेशिया जा रहे हैं, जैसे पिंडी जा रहे हैं, पिंडी से हम जैसे लाहौर आ रहे हैं। अच्छा, हमारा फिर ये हो गया। उसके बाद इनके पापा ने दूसरी शादी कर ली, हमें बताया नहीं, उसको लेके मलेशिया चला गया, मेरे पासपोर्ट छुपा लिए, मेरे शनाख्ती कार्ड छुपा लिए जाके। उसके बाद मेरे बच्चों को भी दारुल मान दिया मैंने, फिर वो भी वापस लिए। मुझे खर्चे से, मुझे हर चीज़ से उसने तंग किया कि मैं उस पर कोई दावा ना कर लूँ, और मैंने किया भी था। उसको रेस को थाना है इधर शिगुफ्ता इजाज़, वहाँ की एसओसी थी, लेडीज़ थाना है। मैंने वहाँ जा कंप्लेन की, पर औरत औरत होती है। उन्होंने कहा आप माफ़ कर दे, मैंने माफ़ कर दिया। चलो दूसरी शादी में भी मैंने माफ़ कर दी। मेरा ये मसला था कि बच्चों का अब क्या करूँ, बच्चे मेरे दूध माइलो डब्बा रोटी खाने वाले छोटे छोटे बच्चे थे, ऊपर से मैं प्रेगनेंट थी। फिर भी उस बंदे ने ज़रा भी साथ नहीं किया, उसको लेके सुलह सफाई करके साइन सुन करा के मेरे पासपोर्ट लेके वो मलेशिया चला गया। जब मलेशिया चला गया, जब मेरे साथ उसने 1 साल बाद रब्ता किया, मैं 1 साल में, मुझे पता है कि वो मेरे लिए 1 साल उसकी मौजूदगी में मेरे लिए कितना क़यामत का गुजरा होगा। ये शायद ही वो सोचते हैं कि जिनके सर से चादरें अपने खींच लेते हैं, क्योंकि नंगा सिर इंसान का हो जाता है। वो मैंने वक्त गुजारा। फिर इसने जब रब्ता किया, माफ़ी मांग रहे थे, तो मैंने कहा शादी तो तुझे मैंने माफ़ की, पर इस चीज़ की मैं तुम्हें माफ़ी नहीं दूंगी कि तुम इतने सहबे सीत हो के तुम्हारे बच्चे कचरे के ढेर से खाना खाते हैं, मैं उधर से उठा के लाती हूँ, मैं किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकती, मैं किसी को ये नहीं कहती कि मुझे काम है, मेरा बंदा इतना अमीर है, तो वो क्या कहेंगे तेरी ना बिस्ती हो। मैंने 4 दीवारी के अंदर बैठ के मैंने अपने बच्चों को जो चीज़ बिकी मैंने बेच बेच के खिलाई। उसने जब माफ़ी मांगी, पर दिल की जो हाथ थी निकली हुई थी कि तुम मर जा, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारी आंदरें बाहर हो। इसी तरह हुआ मेरे हस्बैंड के साथ। मुझे दुख होता है आज के बताते हुए कि मेरे मुंह से इस तरह के अल्फाज क्यों निकले अपने हस्बैंड के लिए, कि उसने 2 छोड़ के 10 करता, पर वो अपने बच्चों का ख्याल करता। शायद मेरे दिल से ना निकलती बददुआ।
तकरीबन कितनी प्रॉपर्टी होगी अंदाज़न उनकी पाकिस्तानी बना कितनी बनती होगी तकरीबन? उनकी काफ़ी है। हालांकि मेरे हस्बैंड ने एयरपोर्ट के पास 10 मरले ज़मीन ली थी, उसके कागज़ मेरे नाम करवा रहा था। मैंने कहा था मैंने नहीं कराना अपने नाम, क्योंकि मुझे जायदाद और पैसे का कोई लालच नहीं था। मेरी उम्र भी कम थी, तो मुझे ये होता था मेरे हस्बैंड मुझे खुद ही ला देते थे, हर चीज़ मुझे मुयसर करते थे। तो उन्होंने कागज़ जाके अपने वालदा को दे दिए। वो भी ज़मीन मेरी सास ने पता नहीं बेच दी है क्या किया। काचीपुरे में उनकी ज़मीनें मकान है, काचीपुरा थाने के साथ उनकी प्रॉपर्टी है। तो उसमें भी मेरे बच्चों का दुकानों में 2 हिस्से में आती हैं। मैंने कभी नहीं इनको कहा वो मलेशिया जाकर बैठ गए, कभी उन्होंने मेरे बच्चों को पूछा ही नहीं। यानी कि आपकी जो फैमिली है, यानी कि जो बच्चों के दादा दादी सब मलेशिया चले गए हुए हैं? दादा इनका फोत हो गए, दादी और 2 इनके चाचू है, आमिर और जहीर। अच्छा। पोमा और पोमा, जो मेरी जो सौंकन है छोटी तैयबा, मुझसे जो छोटी मेरी सौंकन है मियाँ की बीवी, उसने मेरे देवर पोमे से शादी इस टाइम कर ली है। जो उनका वो जो डेथ के बाद पैसे मिलते हैं ना बाहर से, वो भी उन्होंने खुद ही रख ले। और उन्होंने इंश्योरेंस कराई थी रफाकत ने, वो भी वही ले गए हैं। अब मैं क्या करती, मैं अपने बच्चों को संभालती, मैं उनके पीछे से वो किधर मलेशिया मैं किधर टाकरे ले सकती थी। मेरे लिए तो कचरे के ढेर से बोतलें ही मैं उठा के बच्चों को वो रस और चाय बना के देने वाली औरतें, तो मैं क्या करती। अब तो घर भी रेंट पे है। और ये रिक्शा चलाने का किसने बोला आपको? सिलाई कढ़ाई तो आप कर रही थी अपने घर में, सिलसिला चला रही थी, रिक्शा क्यों चला रही हैं आप? क्योंकि मैं रिक्शा इसलिए चलाने लग पड़ी, बच्चों को स्कूल को छोड़ने का भी मसला होता था और कारोबार से हाथ भी तंग होता था। बच्चे भी कहते थे मामा लोगों के पापा हैं, हमारा पापा नहीं है, हम पैदल जाते हैं। तो अगर हमारा पापा होता हमें भी अब छोड़ने जाता, अगर मेरा पापा दूसरी शादी ना करता तो हमारा पापा भी आज मैं छोड़ने जाता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे आती थी चलानी, सीखी हुई थी अपने हस्बैंड से, मजाक में सीख ली थी। फिर मैंने कमेटी डाल के ये मैंने डाली थी, 3 साल बाद मेरी कमेटी निकली, मैंने मोटरसाइकिल ली, फिर मैंने ये छत बनवाई बना के। मैं अपने बच्चों को भी मैंने सोचा मैं बच्चों को भी लेके आऊँगी, काम भी करूँगी, काम ना भी होगा अपने रिक्शा चला लूँगी, कोई बात नहीं यार, मेहनत ही करनी है ना। तो अल्लाह सर्दी हो गर्मी हो तपता सूरज हो, सर्दी हो रोड पे रिक्शा चलाना निकलना खातून के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो जब कहीं जाती हैं तो लोगों की नज़रों से क्या लोग कोई बैड कमेंट्स करते हैं, तंग तो नहीं करते लोग कभी? हाँ करते हैं तंग, कोई कहता है इसको इनू की लैन दी है कि चला रही है, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मैं बस हंस के भी गुजर जाती है, कभी गुस्सा भी आता है, कोई जान के भी आगे ठोकता है। मेरा तो कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि अब उनके अपनी गाड़ी का नुकसान होता है। कोई उल्टाने की कोशिश करता है, कभी 1-2 मरतबा उल्टी भी की है, लड़ाई भी हो गई थी। जान के आके व्हीलिंग कर देंगे, साइड मार जाएंगे, या कोई कहते हैं लाइसेंस के नहीं देता। कभी सोच आती है कि अल्लाह एक वो वक्त था कि करोड़ों की मालिक थी मैं, आज मेरे पास अपना रिक्शा भी बड़ी मुश्किल से है। दिल में ख्याल आता है कभी कि ये एकदम बदल क्यों गया सारा कुछ? हाँ आता है, मेरे पास 3 गाड़ियाँ थी, 2-2 बाइकें थी। तो जब आज मेरे बच्चे ख्वाहिश करते हैं कि मामा मेरी साइकिल ही ले दो, तो मैं बड़ा मुझे आता है, मैं कभी हमारे पास इतना कुछ होता था तो हमें परवाह नहीं थी। तो आज मेरे बच्चे तरसते हैं तो समझा देती हूँ, चुप करा देती हूँ, समझ जाते हैं, अच्छा ले दूँगी। बस यही है कि आज ये कि किराए का मकान है, बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा अपना मकान हो, मुझे कोई ले दे, हुकूमत पाकिस्तान ले दे, तो मुझे इधर एक घर, तो मेरी अपील ही बस ये मुझे कोई घर ले दे और मुझे कोई कारोबार शुरू कर दे। मैं गारमेंट्स की हुनर रखती हूँ हाथ में, मेरी तालीम नहीं है, 4-5 जमातें बस पढ़ी हूँ। तो मुझे ये कि कोई कारोबार चला दे अपना, सबसे पहले मेरी जगह अपनी हो। मैंने दुकान भी पीछे डाली थी और वो दुकान भी माल मकानों ने वो वाला मकान खाली करा दिया कि तुमने दुकान डाली है, मकान खाली करो। यहाँ पे बच्चे गाड़ियाँ डालते हैं, अब मैं दुकान भी किराए के मकान पे नहीं डाल सकती, मैं कोई मशीन भी नहीं चला सकती। वो कहते जी मैं टैक्स भरते हैं, मेरा अपना होगा ना, मैं अपना काम करूँगी ना, मुझे किसी चीज़ का मसला नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अब गुफ्तगू आपने सुनी है फौजा साहिबा की कि किस तरह एक वक्त था कि 3-3 गाड़ियों की मालिक थी, बंगलों की मालिक थी, और आज रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं, घर भी रेंट पे है। आखिर में एक इनकी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस काबिल हो जाऊँ कि मेरे घर का कोई सिलसिला बन जाए और मैं गारमेंट्स का हुनर रखती हूँ। कोई अल्लाह का बंदा या कोई नंबर आप स्क्रीन पर इनका चल रहा है, इनसे रब्ता करके इनकी आप हेल्प आउट कर सकते हैं और दोबारा अपनी ज़िंदगी में जिस तरह पहले गुजरी थी, यानी कि बच्चों को भी स्कूल वगैरह पढ़ा सके, इजीली इनके घर के मामला बेहतर चल सके। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।